अध्याय 11 आत्म अनुशासन और बिक्री। जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। बिक्री किसी भी व्यवसाय की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। जब तक बिक्री नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं होता। सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां, ऑफिस और वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादक तभी अस्तित्व में रह पाते हैं और सक्रिय रह पाते हैं जब कहीं पर कोई न कोई किसी न किसी को सामान बेचता है। बिक्री अमेरिका के सबसे मुश्किल व्यवसायों में से एक है, लेकिन यही वह एकमात्र पेशा है जिसमें सीमित योग्यता वाला व्यक्ति भी आमदनी के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच सकता है। बिक्री में प्रगति करना जर्मनी के ऑटोबाहन राजमार्ग पर कार चलाने जैसा है। वहां गति का कोई बंधन नहीं है। आप जितनी दूर तक और जितनी तेजी से जाना चाहें जा सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपनी महत्वाकांक्षा के एक्सीलरेटर को दबाना होगा और बिक्री के पेशे में उत्कृष्ट बनने का संकल्प लेना होगा। व्यावसायिक सफलता या असफलता। वर्षों तक हजारों दिवालिया हुई कंपनियों का विश्लेषण करके उनकी असफलता के कारण खोजे गए। सारे आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद यह नतीजा निकला कि लगभग हर व्यावसायिक असफलता की जड़ में एक ही कारण था, कम बिक्री। इसके विपरीत, जब कंपनी सफल हो रही थी, प्रगति कर रही थी, लाभदायक थी, इसके शेयर के भाव बढ़ रहे थे और यह ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर प्रदान कर रही थी, तो इसका कारण भी मूलतः एक ही था, अधिक बिक्री। बाकी हर चीज दूसरे स्थान पर थी। आप व्यवसाय में जो भी करते हैं उससे या तो बिक्री बढ़ती है या घटती है। हर काम या तो लाभदायक होता है या नुकसानदेह होता है। हर चीज या तो ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित करती है और बनाए रखती है या फिर उन्हें विमुख करती है और दूर भेजती है। बिक्री के संदर्भ में हर चीज से फर्क पड़ता है। बिक्री बढ़ाने का अनुशासन। चाहे आप सेल्स पर्सन हो या कंपनी के मालिक, आपको हर दिन हर घंटे बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बिक्री में यह आत्म अनुशासन अनिवार्य है। शोधकर्ताओं के एक समूह ने सैकड़ों सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और कंपनी मालिकों से यह सवाल पूछा, बिक्री और मार्केटिंग आपकी कंपनी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। बगैर किसी अपवाद के उन सभी का जवाब था, बिक्री और मार्केटिंग हमारी कंपनी के बचाव और विकास के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। इसके बाद शोधकर्ताओं ने उन सभी कंपनी मालिकों और एग्जीक्यूटिव्स पर एक महीने तक नजर रखकर यह देखा कि वे किन कार्यों में अपना समय लगाते हैं। आंकड़ों से यह पता चला कि कंपनी का मालिक या एग्जीक्यूटिव्स जिसने जोर देकर कहा था कि बिक्री बचाव और विकास के लिए बिल्कुल अनिवार्य है, बिक्री और मार्केटिंग में औसतन केवल प्रतिशत समय लगा रहा था। तो उसका 89% समय बैठकों, चर्चाओं, कागजी कार्यवाही, प्रशासकीय कार्यों, समारोहों और ऐसी ही कई अन्य गतिविधियों में लग रहा था जो बिक्री बढ़ाने में कोई योगदान नहीं देती थी। यदि आप सेल्स मैनेजर या कंपनी के मालिक हैं तो आपको खुद को अनुशासित करके अपना अधिकांश समय और ध्यान सेल्स पीपल की बिक्री बढ़ाने पर केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि बिक्री ही आपकी कंपनी की नींव है। आपको अपना लगभग 75% समय अपने सेल्स पीपल के साथ बिताना चाहिए। जब वे प्रस्तुति देने और बिक्री करने के लिए ग्राहकों से मिलने जाएं तो आपको भी उनके साथ जाना चाहिए। अपना कागज काम ऑफिस के पहले या बाद में निपटाएं, लेकिन कामकाजी घंटों में जब ग्राहक मिलने के लिए उपलब्ध हों तो आपको बिक्री बढ़ाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना चाहिए। दिवालिया कैसे हों। कई साल पहले मैंने एक नया व्यवसाय शुरू किया। मैंने प्रोडक्ट तैयार करने के बाद डायरेक्ट मेल, रेडियो, टीवी तथा अखबार के माध्यम से विज्ञापन दिए। मैं नियोजन, कागजी कार्यवाही और विज्ञापन की गतिविधियों में जुटा रहा। परिणाम, उस वर्ष के अंत तक मेरे पास का सारा पैसा खत्म हो गया और मेरा व्यवसाय लगभग दिवालिया हो गया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक भयंकर भूल कर दी थी। मैंने बिक्री पर से नजरें हटा ली थीं। क्रिसमस पर मैंने नए सिरे से बिक्री की योजना बनाई। 2 जनवरी को मैं फोन उठाकर ग्राहकों से अपॉइंटमेंट लेने लगा। बिक्री पर पूरा ध्यान केंद्रित करने के बाद अगले 2 महीने में मैंने इतना सामान बेच लिया जितना पिछले पूरे साल में नहीं बेच पाया था। मेरा व्यवसाय और घर डूबने से बच गए। इसके बाद मैंने कभी भी बिक्री पर से ध्यान नहीं हटाया। सेल्स पर्सन, उद्यमी या कंपनी के मालिक के रूप में आप खुद से जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछ सकते हैं उनमें से एक यह है कि आप इस वक्त जो कर रहे हैं, क्या उससे बिक्री होगी। दिन भर यह सवाल बार बार पूछते रहें। जब भी जवाब ना हो तो तुरंत अपने कम महत्वपूर्ण काम को छोड़ दें और अपना ध्यान बिक्री बढ़ाने की ओर मोड़ दें। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी कंपनी में बिक्री के लिए जिम्मेदार सभी लोग खुद से यह सवाल पूछें और इसका जवाब दिन भर ही में देते रहें। अस्वीकृति का डर दूर करें। मान लेते हैं कि आपके पास एक आकर्षक प्रोडक्ट या सेवा है जिसकी कीमत वाजिब है और वह वर्तमान बाजार के लिए उपयुक्त है। आप इसे बेचने के लिए ग्राहकों की तलाश करते हैं। टेलीफोन करने वाले सेल्स पीपल और ग्राहकों से सीधे संपर्क करने वाले सेल्स पीपल को इस मामले में जिस सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है वह है अस्वीकृति। अस्वीकृति या तिरस्कार का डर सेल्स करियर को जितना ज्यादा तबाह करता है उतना कोई दूसरा डर नहीं करता। यह सेल्स गतिविधियों को जितना कम करता है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। यह बिक्री में सफलता पाने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। सेल्स पीपल को जबरदस्त अनुशासन की जरूरत होती है कि वे हर दिन सुबह उठकर बाहर निकलें और दिन भर अवश्यंभावी स्वीकृति का सामना करें जिसका मिलना तय है।
ज्यादातर लोग इस सतत अस्वीकृति को नहीं झेल पाते, इसलिए अस्वीकृति से जुड़े भावनात्मक दर्द से बचने के लिए बहुत से सेल्स पीपुल विस्थापन की दूसरी गतिविधियों में जुट जाते हैं ताकि उन्हें अस्वीकृत होना ही ना पड़े। जब संभावित ग्राहक से मिलेंगे ही नहीं तो वह इनकार ही नहीं कर पाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि सेल्स पीपल कम फोन कॉल्स करते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसार औसत सेल्स पर्सन हर दिन केवल 90 मिनट काम करता है, यानी 8 घंटे में से केवल 1.5 घंटे। बाकी का समय वह तैयार होने या तैयारी करने, कागजी काम निपटाने, इंटरनेट पर ईमेल चेक करने, अखबार पढ़ने, सहकर्मियों से बातचीत करने, देर से आने, जल्दी जाने और ज़रूरत से ज़्यादा समय तक लंच करने या बार बार कॉफ़ी ब्रेक्स लेने में बिताता है। परिणाम यह होता है कि औसत सेल्स पर्सन अपने असल काम को दिन में केवल 90 मिनट ही कर पाता है। ग्राहकों और संभावित ग्राहकों के साथ ज़्यादा समय बिताएं। सेल्स पर्सन कब काम करता है? सेल्स पर्सन दरअसल तभी काम करता है जब वह या तो फोन पर या फिर शारीरिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के सामने होता है जो तार्किक समयावधि में उससे सामान खरीद सकता है और खरीदेगा। बिक्री के क्षेत्र में सफलता का नियम 7 शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स के साथ ज़्यादा समय बिताएं। बिक्री में अधिक, निरंतर और निश्चित परिणाम प्राप्त करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बहरहाल, अस्वीकृति के डर से सेल्स पीपल दिन भर अपने असल काम में टालमटोल करते हैं और नहीं सुनने से बचने का पूरा प्रयास करते हैं। वे लोगों से मिलने जाने से बचने के लिए हर संभव चीज़ करते हैं। सेल्समैन के रूप में अपने शुरुआती दौर में ही मैंने एक महत्वपूर्ण बात सीख ली थी। मैंने सीख लिया था कि बिक्री में सफलता की कुंजी यह मानना है कि अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं होती। संभावित ग्राहक हमेशा इस प्रकार की बात कहते हैं, नहीं मेरी कोई रुचि नहीं है। या फिर वे इस बात को घुमा फिराकर इस तरह भी कह सकते हैं, मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसका उपयोग नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं इस वक्त कुछ नहीं खरीदना चाहता, या मैं अपने वर्तमान सप्लायर से खुश हूँ। पेशेवर सेल्स पर्सन जानता है कि बाजार में इतनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है कि कुछ भी बेचने के प्रस्ताव पर ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलेंगी। यह सामान्य और स्वाभाविक है। ग्राहकों की अस्वीकृति व्यक्तिगत नहीं है, इसलिए उसे व्यक्तिगत मानकर दुखी न हों। सकारात्मक और आशावादी बने रहें। बिक्री में सफलता की कुंजी यह है कि आप अस्वीकृति के डर को दूर करके आत्मविश्वासी और आशावादी बन जाएं, ताकि दिन भर लगातार कॉल करने और अस्वीकृति पाने के बावजूद आप सकारात्मक और खुशनुमा बने रहें। जैसा विमन चर्चिल ने कहा था, सफलता उत्साह को गंवाए बिना एक असफलता से दूसरी असफलता तक जाने की योग्यता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने कितने नए ग्राहकों से संपर्क किया है, क्योंकि उनकी संख्या और आपकी बिक्री के स्तर के बीच सीधा संबंध होता है। यदि आप अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं तो स्वयं को अनुशासित करके ज़्यादा संभावित ग्राहकों से मिलने जाएं। जब आप ज़्यादा ग्राहकों से संपर्क करते हैं तो संभावनाओं का नियम आपके पक्ष में काम करने लगता है। तब औसत का नियम आपके पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए अपनी सफलता को बढ़ाने के लिए संख्याओं का सहारा लें। अपनी बिक्री को दोगुना करें। बिक्री करते समय मिनटों के सिद्धांत का अभ्यास करें। यह सिद्धांत कहता है कि यदि आप ग्राहकों के साथ कुछ मिनट रहकर पैसे कमा रहे हैं तो इस काम में ज़्यादा समय या मिनट लगाकर आप अपनी बिक्री बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों से मिलने जाने वाले सेल्स पीपल को हम प्रोत्साहित करते हैं कि वे प्रॉस्पेक्ट्स के साथ जितना भी समय गुजारते हैं उसे दोगुना कर दें। हम उन्हें यह सिखाते हैं कि प्रॉस्पेक्ट्स के साथ रहने का समय वे कैसे बढ़ा सकते हैं और इसके लिए अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का कैसे उपयोग कर सकते हैं। अगर वे इसके लिए खुद को अनुशासित नहीं करेंगे तो वे न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग पर चलेंगे, टालमटोल करेंगे और बाजार से बाहर हो जाएंगे। जब कोई सेल्स पर्सन संभावित ग्राहकों के साथ फोन पर या आमने सामने बिताए गए मिनटों की संख्या को दोगुना कर लेता है तो प्रायः हर प्रकरण में उसकी बिक्री भी दोगुनी हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह तो एक नियम के कारण होता है, संभावनाओं का नियम। आपको यह पता नहीं होता कि आपकी अगली बिक्री कहाँ होगी, इसलिए आपको चौड़ा जाल फेंकना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संभावित ग्राहकों से बातचीत करनी चाहिए। देखिए, वास्तविक बिक्री पर तो आपका कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि यह बहुत से घटकों पर निर्भर करती है जिनके बारे में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिक्री की ओर ले जाने वाली गतिविधियों या प्रक्रिया पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। नियम यह है, आप जहां भी हैं, आपके पास जो भी है उससे आप जो कुछ भी कर सकते हो वह सब कुछ कर दें। उद्धरण चिन्ह। बिक्री में उच्च स्तरीय सफलता पाने के लिए खुद को अनुशासित करें और अपने दिनों व हफ्तों की योजना पहले से बना लें। आपको अपनी बिक्री गतिविधियों, खास तौर पर अपनी प्रॉस्पेक्टिंग की गतिविधियों की दैनिक योजना बनाने के लिए खुद को अनुशासित कर लेना चाहिए। इसके बाद आप में अपनी योजना के अनुरूप काम करने का अनुशासन भी होना चाहिए। अपने अनुपात को सुधारें। बिक्री के कुछ अनुपात यह तय करते हैं कि आप कितनी बिक्री कर पाते हैं। ये अनुपात भिन्न भिन्न होते हैं और आपके अनुभव व योग्यता के स्तर, प्रतिस्पर्धा, आपके प्रोडक्ट्स या सेवाओं की कीमत तथा बाजार की सामान्य स्थिति पर निर्भर करते हैं। बहरहाल, अनुपात हमेशा मौजूद रहे हैं। आपके प्रोडक्ट्स या सेवाओं की कीमत तथा बाजार की सामान्य स्थिति पर निर्भर करते हैं। बहरहाल, अनुपात हमेशा मौजूद रहते
आपके द्वारा की जाने वाली कोल्ड कॉल्स अजनबियों के सामने सामान या सेवा खरीदने का प्रस्ताव रखना और उन संभावित ग्राहकों की संख्या के बीच सीधा अनुपात होता है जिनसे आप बातचीत कर पाएंगे या मिल पाएंगे। आप जितने संभावित ग्राहकों से बातचीत करते हैं उनकी संख्या और उन संभावित ग्राहकों की संख्या के बीच सीधा अनुपात होता है जिनसे आप दोबारा मिलते हैं। प्रस्ताव और प्रस्तुति के माध्यम से आप जितने लोगों के साथ फॉलो अप करते हैं उनके और आपके द्वारा की जाने वाली बिक्री की संख्या के बीच सीधा अनुपात होता है। आप इसे बिक्री छन्नी भी मान सकते हैं। छन्नी में यानी चौड़े सिरे में आपके प्रोस्पेक्ट्स या संभावित ग्राहक जाते हैं। आपकी छन्नी का दूसरा हिस्सा है आपकी प्रस्तुति। तीसरा हिस्सा वह है जहां आप फॉलो अप करते हैं और अंततः बिक्री की प्रक्रिया पूरी करते हैं। बिक्री में सफलता की कुंजियां। बिक्री के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के मामले में आपकी दो जिम्मेदारियां हैं। एक, सबसे पहले तो आपकी छन्नी हमेशा भरी होनी चाहिए। दिन भर में आप जितने प्रोस्पेक्ट्स से मिल सकते हो आपके पास उससे ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स की सूची होनी चाहिए। कभी भी अपनी छन्नी खाली न रहने दें। कभी भी प्रोस्पेक्ट्स की कमी न पड़ने दें। दूसरी बात, बिक्री के हर चरण में निरंतर बेहतर बनते रहें। प्रोस्पेक्टिंग, प्रस्तुति और सेल्स क्लोज करने की अपनी योग्यताओं को लगातार निखारते रहें। इसके लिए पुस्तकें पढ़ें और ऑडियो प्रोग्राम सुनें। आप जितने ज्यादा निपुण बनते हैं छन्नी के नीचे से बिक्री निकालने के लिए आपको छन्नी के ऊपर उतने ही कम प्रोस्पेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जल्दी शुरू करें। खुद को अनुशासित करके अपनी पहली सेल्स कॉल सुबह 7-8 बजे तक कर लें। जब आप संभावित ग्राहक को सामान बेचकर अपना दिन शुरू करते हैं तो आप में ज्यादा ऊर्जा होगी और आप दिन भर बेचते रहने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित होंगे। किसी सीमित भौगोलिक क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कॉल्स करने के लिए खुद को अनुशासित करें ताकि आप कम समय में ही ज्यादा लोगों से बातचीत कर सकें। अस्वीकृति के डर की वजह से कई सेल्स पीपल अपनी कॉल्स को ज्यादा बड़े भौगोलिक दायरे में फैला लेते हैं और फिर खुद को बहलाते हैं कि वे सचमुच काम कर रहे हैं जबकि वे दरअसल एक कॉल से दूसरी कॉल के बीच लंबी यात्रा कर रहे होते हैं। याद रखें, सेल्स पर्सन के रूप में आप केवल तभी काम करते हैं जब आप उस व्यक्ति से फोन पर या आमने सामने बात करते हैं जो तार्किक समय सीमा में आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है और खरीदेगा। बाकी पूरे समय आप बेरोजगार रहते हैं। अपने लिए ऊंचे पैमाने तय करें। दिन में हर मिनट यह मानकर काम करें कि हर व्यक्ति की निगाह आप पर टिकी हुई है। बाहर काम करने वाले सेल्स पीपल को ऑफिस में काम करने वाले लोगों से ज्यादा अनुशासन की जरूरत होती है क्योंकि ऑफिस के सेल्स पीपल को तो हर व्यक्ति देख सकता है लेकिन बाहरी सेल्स पीपल को कोई नहीं देख सकता। सेल्स पीपल बिक्री के जंगल में गुरिल्ला योद्धाओं की तरह अकेले काम करते हैं, इसलिए उनके सामने अंतहीन प्रलोभन आते हैं। सेल्स कॉल्स करने के बजाय थोड़ा सुस्ता लें, आराम से काम करें, कॉफी या लंच के लिए रुक जाएं। अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए आपको दिन भर काम करते समय यह कल्पना करनी चाहिए कि आपका सेल्स मैनेजर आपके साथ है। कल्पना करें कि आपका सेल्स मैनेजर दिन भर आपके बगल में बैठा हुआ है। अगर कोई आपके साथ हो और दिन भर आपके हर काम को देखे तो आपकी कार्यशैली में क्या बदलाव आएगा? आपका जवाब जो भी हो, आपको उसी तरह काम करना चाहिए भले ही आसपास कोई भी ना हो। बिक्री की सभी योग्यताएं सीखी जा सकती हैं। यदि आप अपने उद्योग में सबसे ऊंची आमदनी वाले सेल्स पीपल में से एक बनना चाहते हैं तो निरंतर व्यक्तिगत और व्यावसायिक उन्नति करने का लक्ष्य बनाएं। हर दिन अपने विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। अपनी कार में कहीं आते जाते समय अपने क्षेत्र से संबंधित शैक्षणिक ऑडियो प्रोग्राम सुनें। ज्यादा से ज्यादा सेल्स सेमिनार्स में हिस्सा लें, चाहे उन्हें आपकी कंपनी ने प्रायोजित किया हो या नहीं। निरंतर सीखने के लिए स्वयं को इस तरह समर्पित कर दें जैसे आपका भविष्य इसी बात पर निर्भर हो, क्योंकि वाकई इसी बात पर आपका भविष्य निर्भर होता है। मेरे जीवन में निर्णायक बिंदु तब आया जब मैं एक युवा सेल्समैन था। उस समय मैं कुंठित और दुखी था, दुविधाग्रस्त और लक्ष्य मुश्किल से अपनी आजीविका कमा पा रहा था। उस अंधेरे मोड़ पर मैंने कारण और परिणाम का नियम सीखा। मैंने सीखा कि यदि आप बार वही काम करते हैं जो सबसे सफल सेल्स पीपल करते हैं तो कोई भी चीज आपको अंततः उन्हीं जैसे परिणाम और पुरस्कार पाने से नहीं रोक सकती। मैंने सीखा कि जो सेल्स पर्सन आज शीर्षस्थ 10% के समूह में है उनमें से हर एक ने सबसे नीचे के 10% वाले समूह से अपनी शुरुआत की थी। जो भी आज अच्छा प्रदर्शन कर रहा है किसी वक्त उसका प्रदर्शन कमजोर था। आपके क्षेत्र का हर शीर्षस्थ व्यक्ति कभी आपके क्षेत्र में था ही नहीं और उसे यह पता ही नहीं था कि यह क्षेत्र मौजूद भी है। तब जाकर मुझे ज्ञान हुआ कि बिक्री के लिए जिन भी योग्यताओं की जरूरत है वे सभी सीखी जा सकती हैं। आपको बिक्री के अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिस भी योग्यता को सीखने की जरूरत हो आप उसे सीख सकते हैं। इस संबंध में कोई सीमा नहीं है, जो भी सीमा है वह केवल आपके दिमाग में है। जब आप अपने क्षेत्र के शीर्षस्थ सेल्स पीपल में से एक बनने के लिए खुद को अनुशासित कर लेंगे तो आप अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ मुड़ जाएंगे। अधिकांश सेल्स पीपल केवल इतनी ही बिक्री करते हैं ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, लेकिन जो लोग अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने का संकल्प करते हैं वे बाकी सबसे बहुत ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। आपका लक्ष्य भी यही होना चाहिए।
अगले अध्याय में हम धन के बारे में बात करेंगे। इसमें आप यह सीखेंगे कि आत्मा अनुशासन का पालन करने पर आप अपने सभी आर्थिक लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कार्य अभ्यास 1। स्वयं को अपने पर्सनल सेल्स कॉर्पोरेशन का प्रशिक्षक माने, जो बिक्री के परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। सर्वोच्च आमदनी वाले सेल्स पीपल का नजरिया यही होता है। 2। अगले वर्ष की आमदनी के स्पष्ट लक्ष्य लिख लें। इसके अलावा साल के हर महीने के भी लक्ष्य तय कर लें। 3। सटीकता से तय करें कि आपको वास्तव में अपनी मनचाही आमदनी कमाने के लिए कितने प्रोडक्ट्स या सेवाएं बेचने की जरूरत है। 4। यह तय करें कि आपकी औसत बिक्री के आकार और कमीशन की संख्या के आधार पर आपको कितनी बिक्रियां करनी होंगी। 5। अपने वर्तमान अनुभव के आधार पर यह तय करें कि इतनी बिक्रियों करने के लिए आपको कितने प्रोस्पेक्ट्स या संभावित ग्राहकों से मिलना होगा। 6। खुद को समर्पित कर दें कि आप हर दिन पुस्तकें पढ़कर, कार में यात्रा करते समय ऑडियो टेप सुनकर और सेल्स सेमिनार्स में हिस्सा लेकर बिक्री में निरंतर बेहतर बनेंगे। 7। अपने कामकाजी दिन का हर मिनट उन संभावित ग्राहकों से बात करने में लगाएं, जो निकट भविष्य में आपसे कुछ खरीद सकते हैं और खरीदेंगे।